दोस्तों आप लोगों के लिए फिर से एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, जिसकी मदद से आप अपने सैमसंग मोबाइल की एफआरपी को बहुत आसानी से अनलॉक कर सकते हैं और बाईपास कर सकते हो। चाहे आपके सैमसंग मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन 11 हो, 12 हो, 30 हो, 4P हो, जो भी हो, सब के लिए यही तरीका इंशाल्लाह काम आएगा। दोस्तों आपके मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन कोई भी हो, इस वीडियो के बाद आप लोग सैमसंग मोबाइल की एफआरपी को बहुत आसानी से अनलॉक कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो। आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना। थोड़ा भी स्किप करोगे वीडियो को तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आप लोगों का जो काम है वो हो जाए। व्यूअर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फ़ोन में गूगल अकाउंट लगा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी गूगल अकाउंट लगा हुआ है और आप लोगों को अपना गूगल अकाउंट याद नहीं है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो सिंपल आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बैक आ जाना है। व्यूअर्स मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल देख ली तो आप अपने सैमसंग के किसी भी मोबाइल फ़ोन का एफआरपी लॉक अनलॉक कर सकते हैं या बाईपास कर सकते हैं। चाहे आप लोगों के मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन जो भी हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने सैमसंग मोबाइल का एफआरपी 100% अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने नीचे एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, चूज ए वाईफाई नेटवर्क। यहाँ पर आप लोगों ने अपने वॉल्यूम का, जिस पे आवाज़ बढ़ाते और कम करते हो, वॉल्यूम अप और डाउन, उन दो बटनों को आप लोगों ने एक साथ होल्ड करना है, पकड़ लेना है उनको। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को एक साथ पकड़ोगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पर यूज पे क्लिक करोगे। यूज पर क्लिक करने के बाद दोबारा आप लोगों ने वॉल्यूम के यानी आवाज़ बढ़ाने और कम करने वाले बटन को एक साथ पकड़ना है। जब आप वॉल्यूम अप डाउन को एक साथ होल्ड करके पकड़ोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के पास आ जाएगा, वेलकम टू टॉक बैक। जब आप लोगों के पास इस तरह का स्क्रीन आ जाए तो आप लोगों ने यहाँ पर उल्टा एल लगाना है। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर उल्टा एल लगाना है आप लोगों ने। उल्टा एल हम लोगों ने 3-4 मरतबा लगा लिया है। यहाँ हमारा जो टॉक बैक है वो हमारा काम नहीं कर रहा है, टॉक बैक नॉट वर्किंग। अगर आप लोगों का भी टॉक बैक काम ना करे तो आप लोगों ने फिर से वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन को एक साथ होल्ड करके पकड़ लेना है। वॉल्यूम वाले बटन को आवाज़ जिससे बढ़ाते और कम करते हो, उस दोनों को एक साथ आप लोगों ने पकड़ लेना है, होल्ड करके पकड़ लेना है। अभी हमारा जो टॉक बैक था वो ऑफ हो चुका है। टॉक बैक ऑफ करने के बाद आप लोगों को ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है। आप लोगों ने सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोगों ने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्विफ्ट टच एंड फीडबैक स्ट्रेस। यहाँ इस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने डबल टिक करना है। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि डबल टिक वाला जो फीचर है वो भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों के पास भी ये फीचर वर्क नहीं करना है तो आप लोगों ने इससे भी बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको ऑन कर देना है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर इससे बैक आ जाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैक हम लोग आ चुके हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर कीबोर्ड, यहाँ इसको भी ऑन कर लेते हैं और कीबोर्ड टूल बार को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे से आप लोगों को दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा है, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। कीबोर्ड सेटिंग को यहाँ पर, कीबोर्ड वाले सेटिंग को आप लोगों ने यहाँ पर रिसेट कर लेना है। फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर वाले को भी क्लिक करके उसको भी रिसेट कर लेना है। फिर आप लोग यहाँ पर बैक आएंगे और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, लैंग्वेज एंड टैब्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। आप लोगों ने 3 डॉट पे क्लिक करना है। फिर आप लोगों ने चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन पर हमारा एक तीर का निशान आ चुका है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों ने मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के पास आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर इसको डाउनलोड के पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दूसरे को भी डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर इस तरह तीसरे को भी, जहाँ पर मैं आप लोगों को निशान दे रहा हूँ, उनको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर इसको भी डाउनलोड कर लेना है। अभी आप लोग फिर से ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आप लोग बंद करेंगे, ऑफ करेंगे उसको। यहाँ पर इस ऑप्शन को आप लोग ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद फिर से आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर जिस तरह सेम टू सेम आप लोगों को ऑन और ऑफ के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आप लोगों ने इसी तरह रख लेना है इसको। यहाँ पर आप लोगों ने बैक आ जाना है। यहाँ पर फिर से आप लोगों ने स्विफ्ट टच एंड फीडबैक पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने स्पीक कीबोर्ड वाले बटन को ऑन कर लेना है और नीचे वाले ऑप्शन को आप लोगों ने ऑफ कर देना है। फिर यहाँ से आप लोग बैक आएंगे।
बैक आने के बाद आप लोगों ने इन ऑप्शन में से इसको ऑन करना है और दूसरे को ऑफ कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पर बैक आएंगे। बैक आने के बाद बिल्कुल आप लोग अपने स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ से आप लोगों ने मोबाइल स्टार्ट किया था, जहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है मोबाइल। अभी यहाँ पर आप लोगों ने इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर लेना है। इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एक कोड डायल करना है, ***131#***3304*** यहाँ पर कोड मैं आप लोगों को वाज़ेह दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो आप लोगों ने इमरजेंसी कॉल पे अपने कीबोर्ड पे ये वाला कोड जो है वो डायल कर लेना है। कोड लिखने के बाद आप लोगों ने कॉल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग वापस यहाँ पर बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों आप लोगों ने स्टार्ट पे क्लिक करना है, एग्री पे क्लिक करना है। एग्री के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। व्यूवर्स, यहाँ पर हमारे फ़ोन में कॉपी ऐप एंड डेटा का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर नीचे आप लोगों ने डोंट कॉपी पे क्लिक कर देना है, नीचे स्किप पर क्लिक कर लेना है। फिर आप लोगों ने स्किप पर क्लिक करना है। फिर आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, गूगल सर्विस। यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर आप लोगों ने कोने में स्किप पर क्लिक करना है। फिर आप लोगों ने स्किप एनीवे पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर स्किप पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एग्री पे क्लिक कर लेना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद हम लोग अपना ज़ुबान यानी अपना लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे नीचे कोने में। यहाँ फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिर से फिनिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑल डन हो चुका है और हमारा मोबाइल सिंपली अनलॉक हो चुका है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपना मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं। सैमसंग मोबाइल जो भी वर्जन आप लोगों के पास हो, जो भी एंड्रॉयड वर्जन आप लोगों का हो, तो आप लोग अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अपने पास सब्सक्राइब करें और घंटी को बटन को ऑन करें ताकि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन वाली वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।